Now that the CET results are out, some of you have done really well and are hoping to get into the college of your choice. On the other hand, a lot of you have not done very well and you're looking for options कि क्या कर सकते हैं, या फिर मेरा पूरा का पूरा साल वेस्ट हो गया है, should I be taking more tests, what exactly needs to be done, तो वो कवर करेंगे in this video. I've divided this video into two halves. In the first half, I'm going to talk about the options that are available at this point in time, and in the second half, I'm going to talk about whether you should be taking up these options or not. तो यहाँ पे कोई भी sponsorship नहीं है, यहाँ पे I have not partnered with any institute. Everything is basically my opinion, my research, and I'm going to talk about those things in the first half. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. अगर स्कोर सीईटी में लो है तो क्या कर सकते हैं. नाउ लो स्कोर डज नॉट मीन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट अ 30 और अ 40 परसेंटाइल एट द सीईटी. नहीं, सीईटी के अंदर 98 परसेंटाइल को भी लो स्कोर मानते हैं लोग. दैट इज नॉट बिकॉज यू आर बैड और बिकॉज समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरीली बैड इज हैपनिंग, बट बिकॉज देयर आर वेरी फ्यू कॉलेजेस दैट आर वर्थ योर मनी, वर्थ योर टाइम, वर्थ योर एफर्ट. तो काफी सारे कॉलेजेस जो सीईटी के थ्रू एडमिशन देते हैं उनकी प्लेसमेंट जो होती हैं वो ग्रेजुएशन कॉलेजेस के भी नीचे की होती हैं. सो इफ यू हैव डन योर इंजीनियरिंग लेट्स से फ्रॉम इवन अ हाफ डिसेंट कॉलेज, यू माइट एंड अप गेटिंग एन इक्विवेलेंट प्लेसमेंट. तो वहाँ पे थोड़ा सा डिस्कॉन्टेंट आ जाता है. मेरे हिसाब से टॉप 25 टॉप 30 कॉलेज के बियॉन्ड अगर जाओगे थ्रू सीईटी, आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू योर करियर अनलेस ऑफ कोर्स यू आर गेटिंग नथिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम. सो क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो अगर इफ यू आर इन दी टॉप 97 या 98 परसेंटाइल के आसपास हो, टॉप 3-4 परसेंटाइल में अगर हो, देन यू शुड कंसिडर द JBIMS एंड द सिमश्री MSc फाइनेंस प्रोग्राम्स. सिमश्री MSc फाइनेंस प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड दिस ईयर, सो नोबडी नोज व्हाट द कट ऑफ इज गोइंग टू बी लाइक, बट मेरा एस्टिमेट है 95 परसेंटाइल के आसपास होना चाहिए. JBIMS ऑफिशियली दे हैड रिलीज्ड 97 परसेंटाइल लास्ट ईयर एज द कट ऑफ. ऑल्सो दे आर गोइंग टू कंसिडर योर पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड. सो इफ यू हैव अ डिसेंट एकेडमिक रिकॉर्ड एंड 97-98 परसेंटाइल के ऊपर का स्कोर है, आई थिंक यू शुड कंसिडर एटलीस्ट JBIMS MSc फाइनेंस का ऑप्शन. JBIMS का एक और प्रोग्राम है MHRD वाला. अब उसका भी मतलब nobody knows what exactly is the cutoff for that particular program, but if you look at it, typically 96, 97, 98 परसेंटाइल पे easily कॉल आ जाता है, but lower scores पे कॉल्स आना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. सो इफ यू आर इन द मिड 90s और सो, यू कैन ऑल्सो कंसिडर द JBIMS MHRD प्रोग्राम. अब इनके बारे में जब भी डिटेल्स आएंगे, आई विल कवर दोज डिटेल्स. सो एट दिस पॉइंट इन टाइम नॉट अ लॉट इज नोन अबाउट हाउ एग्जैक्टली आर दे गोइंग टू प्रोसीड दिस ईयर. द थर्ड थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट इज PGDM MMS में हमेशा देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु गेट कंफ्यूज्ड. उनको लगता है कि MMS इज अ मास्टर्स डिग्री. काफी सारे कॉलेजेस भी ऐसे ही एडवर्टाइज करते हैं. आपको कॉल करेंगे टेलीकॉलर्स, टेलीमार्केटर्स कॉल करके बोलेंगे कि अरे हम तो मास्टर्स प्रोग्राम दे रहे हैं, वो तो PGDM प्रोग्राम देते हैं, मास्टर्स प्रोग्राम इज रिकॉग्नाइज्ड, PGDM इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड. ये सब बकवास चीज करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता. PGDM कोर्सेज भी बहुत सारे कॉलेजेस के रिकॉग्नाइज्ड होते हैं एंड दे आर इक्विवेलेंट टू देयर MMS प्रोग्राम्स. अब हाँ, अगर कुछ एक्रेडिटेशन है ही नहीं, बहुत ही शेडी सा प्रोग्राम लग रहा है, देन डोंट गो फॉर इट. बट मोस्टली द PGDM प्रोग्राम्स आर गोइंग टू बी रिकॉग्नाइज्ड, दे आर गोइंग टू बी इंडस्ट्री विटोर्ड एंड यू आर गोइंग टू हैव अ डिसेंट एक्सपीरियंस अगर PGDM के लिए जाते हो तो. मेरे हिसाब से कॉलेज का रैंकिंग will play a bigger role than the program that you are going for. तो higher ranked PGDM is always going to be better than lower ranked MMS. Just because MMS का प्रोग्राम है, मास्टर्स डिग्री मिल रही है ऐसे लग रहा है, एंड यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ अ यूनिवर्सिटी और समथिंग, ऐसा कुछ अगर लग रहा है, इसके लिए MMS प्रोग्राम ले रहे हो या फीस कम है करके MMS का प्रोग्राम ले रहे हो, डोंट डू दैट. गो फॉर अ बेटर ब्रांड. दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट फ्रॉम माई साइड. PGDM वर्सेस MMS में PGDM will be a higher ranked PGDM of course will be better than a lower ranked MMS, especially if you want to pursue a career in management. अगर आगे जाके कहीं पे एकेडेमिया में जाना है, PhD वगैरह करना है, then MMS will be a better, a safer option I would say. Having said that, वहाँ पे भी PGDM is perfectly okay. ठीक है, so go for a better ranked college is going to be my suggestion. Also बाकी टेस्ट से अगर कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, go for those options. इफ यू आर प्लानिंग टू टेक दी मैट एटमा जो भी एग्जाम्स अगर दे सकते हो, अगर दे पा रहे हो, गो फॉर दोस. अगर CMAT के थ्रू कोई कॉलेज मिल रहा है, इफ सम कॉलेज इज कंडक्टिंग देयर ओन टेस्ट एंड दे आर इन्वाइटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम योर एंड, वो भी ठीक है. अगर कैट में 60, 70, 80 परसेंटाइल भी हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट सम कॉलेज इज ऑफरिंग यू एडमिशन, यू मे कंसिडर दोज कॉलेजेस एज वेल. ठीक है, तो कोई भी ऑप्शन, कोई भी टेस्ट से अगर मिल रहा है, सी व्हाट दैट ऑप्शन इज. इफ इट इज वर्थ योर टाइम एंड एफर्ट, गो फॉर इट. अगर नहीं है तो ऑफकोर्स यू हैव टू लेट गो ऑफ इट. वो मैं कवर करूंगा इन द सेकंड हाफ ऑफ दिस वीडियो.
सो एट दिस पॉइंट इन टाइम व्हाट ऑल ऑप्शंस आर देयर दैट आर वर्थ कंसिडरिंग. अब वर्थ कंसिडरिंग का मतलब ये नहीं है कि मैं बोलूंगा कि 15 lakhs per annum का पैकेज मिलेगा या 30 lakhs per annum का पैकेज मिलेगा. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोस नंबर्स. आई एम बेसिकली सेइंग दैट these colleges will help you start your career, and if you have scored around an 80ish percentile or even 75ish percentile, many of these colleges will be open to giving you an admission. One, because they will be slightly desperate क्योंकि अभी season एकदम end होते आया है and they have to fill their seats, so it's not a question mark on the quality of their colleges, it's a question mark on the timing of the admission process. So अभी बहुत सारे colleges का final admission भी आ चुका है, and if colleges in Maharashtra are still floating forms, then they know that they will have very few people to choose from, and वहाँ पे they want to get as many good people as is possible for them. इसके लिए अभी भी यहाँ पे अच्छे opportunities मिल सकते हैं. So these colleges are mostly going to offer you admissions, and इनके जो average placements है वो 6 से लेके 8, 8.5, 9 lakhs तक vary करेंगे. If you are really good and you are going into this college, I think you can expect to get into 10 lakhs per annum kind of a thing. 10, 11, 12 लाख तक जा सकते हो if you are a very good student. उसके ऊपर भी जा सकते हो, but I am just saying that this is basically the number that you should be looking at. You should not really over promise yourself कि नहीं मुझे तो मतलब 15 लाख का पैकेज मिलेगा, ऐसा difficult होगा to be very honest, but these are options that are worth considering. Graduation colleges से ज़्यादा इसमें salary मिलने के chances बहुत अच्छे हैं. So the first thing I am talking about is SIES, College of Management Studies, SIES COMS करके there is a college. इसके applications बंद हो चुके हैं for all practical purposes. So when I visited their website, the application window was closed. But जिन्होंने भी पहले अप्लाई किया होगा वो लोग अपने CET scores अपडेट कर सकते हैं on the basis of which they will be shortlisted. Chetna Institute of Management Studies and Research is a decent college that you can apply for. उसका deadline is 31st of May from what I have seen. It might get extended, might not get extended, but if you are interested, go for it. You can just apply to the institute and see what exactly happens. So 31st May is the deadline for Chetna Institute of Management and Research. NL Dalmia was a very good college. जब वो MMS offer करता था, it used to be one of the better colleges for finance. Of course, I'm not talking about IIMs and JBIMS level, but it used to be a decent college when it comes to finance specifically. But एक situation आया था a few years back when the DTE asked the colleges to choose between MMS and PGDM programs. So if I remember correctly, the notice was that a college cannot run MMS and PGDM programs from the same building. That was basically the thing that was there, because of which a lot of people or a lot of colleges chose to go for PGDM programs, including Dalmia, Somaya, and so on and so forth. And there were a few colleges which chose to offer MMS programs through the CET, which were like Wellinger, JBIMS, SEDNAM, and so on. ठीक है, तो NL Dalmia जो है उसका CTPI process is on the 31st of May and the 4th of June. A lot of online sources say that their admission process is going to go until the 15th of June. I checked and the application forms were open for me, so you can apply and you can see if you are standing a chance of getting through NL Dalmia. It's a decent college. You can expect around 7-8 lakhs per annum का average salary from NL Dalmia. ठीक है, in terms of MET, the applications are open. No deadline has been mentioned as such, so you can have a look at it. And to be very honest, ये सारे websites पे जाके ना थोड़ा दिमाग खराब हो जाएगा काफ़ी सारे websites पे, I'm sure, because they haven't mentioned anything properly. बहुत ही shoddy सा layout है, and I don't know what exactly to do with those websites, but हाँ उसको कर नहीं सकते. That's a rant from my side. But MET के applications open है. It's again one of those decent colleges that are there through the CET, which will offer you somewhere around 6 to 7.5 lakhs per annum का salary मिल सकता है through MET. ठीक है, that is what I am looking at. So decent institute that you can apply to. Thakur Global Business School, again, because I spoke about the top 20 colleges in the other video, I am talking about the options that you have for their PGDM programs. तो वहाँ पे Thakur Global Business School भी आता है. Do your due diligence. Again, it's not the best ranked PGDM program or anything, but you can consider it. 3rd June तक उसकी deadline है, so you can consider it, especially if you are in that 70, 75, 80ish percentile bracket at the CET. St. Francis के भी applications open है. If you are able to go to the website and if you are able to make sense of it, great, but the applications are open. That's what I will tell you. So you can have a look at the website. It looks like a plain WordPress website, मतलब logo भी नहीं है, W करके आएगा. That is basically the website that's there. So you can have a look at it. Again, I'm not saying that these are the brightest bulbs in the cabinet, but you can consider Francis as well. It's a decent college.
हु शुड अप्लाई। अब ये तो कॉलेजेस की लिस्ट हो गई, अब यहाँ पे तो ये सारे कॉलेजेस देख लिए हम लोगों ने, अब किसको अप्लाई करना चाहिए। आई हैव सम 5 क्राइटेरिया दैट आर देयर, अगर उसमें से एक या दो या तीन या पांचों के पांचों अगर फुलफिल होता है, यू कैन गो अहेड एंड अप्लाई टू दिस इंस्टीट्यूट्स एंड देन टेक अ कॉल कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। बिकॉज माइंड यू, यू आर ओनली अप्लाइंग टू द इंस्टीट्यूट्स एट दिस पॉइंट इन टाइम, अभी तुमको फाइनल कन्वर्ट नहीं मिला है, दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। सो अभी एप्लीकेशन के हिसाब से अगर देखोगे तो अगर ये कुछ इसमें से एप्लीकेबल है तो यू कैन कंसिडर एप्लीकेशन। एमएमएस इन द टॉप 10 सीम्स डिफिकल्ट, अगर टॉप 10 में एमएमएस डिफिकल्ट लग रहा है एंड टॉप 10 का एमएमएस विल क्लोज समवेयर अराउंड द 99.2 परसेंटाइल इज माय एस्टिमेट, तो वहां तक एमएमएस जाएगा टॉप 10 का, इवन इफ यू वेट टिल द लास्ट राउंड। तो उसके नीचे अगर स्कोर है डेफिनेटली आई थिंक यू शुड गो फॉर पीजीडीएम, बिकॉज इन दैट 99 परसेंटाइल से लेके 90-85 परसेंटाइल के रेंज में ऑलमोस्ट एवरीबडी इज इक्वल, वहां पे सिर्फ ऑप्शंस अवेलेबल है, दोज ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल आर गोइंग टू बी एमएससी फाइनेंस फ्रॉम जेबीआईएमएस, सिमसी एंड एमएचआरडी जेबीआईएमएस, तो वही ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, बाकी उससे ब्रिलियंट ऑप्शंस तो मिलेंगे नहीं। सो एवरी वन बिटवीन दैट 80-85 परसेंटाइल टू 99 परसेंटाइल 98.5 परसेंटाइल आर बेसिकली द सेम फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। तो इफ यू आर less than 99, I would suggest that you go for PGDM applications as well and try to secure a seat, especially if you don't want to repeat a year. अब यहाँ पे एक और चीज़ है, if you are currently not earning anything, गैप लिया हुआ है या फिर मल्टीपल ईयर्स का गैप है एंड योर करंट अर्निंग पोटेंशियल इज लेस देन 3 lakhs पर एनम, मतलब एक ग्रेजुएट लेवल की जॉब मिलने के लिए भी बहुत मुश्किल हो रही है, बिकॉज ऑफ योर ब्रांड नेम, बिकॉज ऑफ योर नॉलेज, बिकॉज ऑफ योर कनेक्शंस, कुछ भी चीज़ हो रही है बिकॉज ऑफ विच यू आर नॉट एबल टू गेट अ जॉब, देन यू कैन कंसिडर एप्लीकेशन टू दीज कॉलेजेस बिकॉज दे विल एटलीस्ट गिव यू समथिंग इन हैंड। मतलब 2 साल के बाद इफ यू डू वेल एट द इंस्टीट्यूट देर आर गुड चांसेस दैट यू विल गेट अ डिसेंट सैलरी एंड यू विल एटलीस्ट किक स्टार्ट योर करियर इफ नथिंग एल्स, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एट दिस पॉइंट इन टाइम इन योर करियर। द थर्ड थिंग इज जॉब अभी बिल्कुल भी नहीं है, प्रोफाइल बहुत ही खराब है, आई डोंट हैव एन 887 और अ 776 काइंड ऑफ प्रोफाइल, उसके भी नीचे अगर मेरी प्रोफाइल है, इफ आई हैव अ लॉट ऑफ 70s ऑन माई CV, इफ आई हैव अ लॉट ऑफ 60s ऑन माई CV, 50s ऑन माई CV, देन आई थिंक यू शुड कंसिडर एप्लीकेशन अप्लाइंग टू दिस PGDM कॉलेजेस। ऑफ कोर्स ये सारे PGDM कॉलेजेस बोलते हैं दैट दे आर गोइंग टू कंसिडर योर प्रोफाइल एज वेल, बट इफ यू हैव गॉट अ गुड स्कोर but you have an average profile, you can still apply and try your hand at these things कि होता है कि नहीं होता है देख लेंगे बाद में। बट अगर जॉब नहीं है, अगर एवरेज टू पुअर प्रोफाइल है, डू कंसिडर अप्लाइंग टू दिस कॉलेजेस इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग अनदर ईयर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी। अगर समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपना स्कोर इंप्रूव कैसे करूं, सो यू माइट कंसिडर टेकिंग कैट नेक्स्ट ईयर। बट अगर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करने से मेरा स्कोर 85 परसेंटाइल चला जाएगा या 90 परसेंटाइल चला जाएगा, देन इट्स बेस्ट फॉर यू टू अप्लाई टू दीज कॉलेजेस, टेक द बेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट यू आर गेटिंग। 1 year ऑफ एक्सपीरियंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी बेटर देन 1 year ऑफ गैप, एंड नेक्स्ट ईयर कोई गारंटी नहीं है दैट यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड कॉलेज। सो इफ यू आर फ्रस्ट्रेटेड विद योर प्रिपरेशन, इफ यू डू नॉट रियली हैव अ क्लियर कट वे to do better in the coming year compared to what you had done in the last year, please consider joining these colleges that I have mentioned, especially if you do not have any other options on hand। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 85 परसेंटाइल अगर लग रहा है आ जाएंगे कैट के अंदर तो ही छोड़ देना ये ऑप्शन, फिर अप्लाई मत करना। डू वेल इन टर्म्स ऑफ कैट, गेट दैट 85 to 90 परसेंटाइल, गेट इन टू बेटर रैंक कॉलेजेस लाइक टैपमी, सोमया, निर्मा, ग्रेट लेक्स, GIM, ये सारे कॉलेजेस कंसिडर कर सकते हो। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत लोगों का ये इशू है, पेरेंट्स आर फोर्सिंग यू टू ज्वाइन एन इंस्टीट्यूट। नाउ इसके ऊपर तो मतलब आई कैन क्रिएट अनदर वीडियो ऑल टुगेदर कि पेरेंट्स को कैसे हैंडल करना चाहिए। बॉटम लाइन बहुत सिंपल है यार, तुम पेरेंट्स को अगर अच्छे से जाके बता दोगे, लॉजिकली अगर आर्ग्यू करोगे, योर पेरेंट्स विल अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। बट इफ यू जस्ट गो एंड टेल देम कि नहीं आई विल प्रिपेयर अगेन कर, कैसे जिद पकड़ के अगर बोलोगे कि नहीं मैं प्रिपेयर करने वाला हूं या प्रिपेयर करने वाली हूं, एंड यू हैव डन नथिंग इन द पास्ट दैट जस्टिफाइज दैट पर्टिकुलर थिंग, यू आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम कन्विंसिंग योर पेरेंट्स। ठीक है, सो एक तो चीज ये करो कि यू रिसर्च ऑन योर ओन व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट टू डू। ठीक है, देख लो एक बार कि क्या करना चाहिए, मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या है, आई इंटेंड टू टेक अप अ जॉब एंड आई इंटेंड टू prepare this year, these are the 5 things that I want to do। मेरे इक्विवेलेंट प्रोफाइल वाले इस कॉलेज में गए थे, इस कॉलेज का कट ऑफ इतना था, इतने लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया था। यू शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड इफ यू आर गोइंग टू रिपीट अनदर ईयर, स्पेशली इफ यू हैव हैड अ बैड स्कोर एट द CET। ठीक है, तो
ये एक चीज़ कर लेना, देन ओनली कैन यू टॉक टू योर पेरेंट्स एंड यू कैन टेल देम दैट नहीं मुझे ये चीज़ करनी है. एंड ऑफ कोर्स यू डू MBA ओनली वंस इन योर लाइफ. इफ दे आर गोइंग टू स्पेंड मनी ऑन योर MBA, ऑफ कोर्स दे ऑल्सो वांट टू मेक अ बेटर इन्वेस्टमेंट, राइट. सो उनको कन्विंस करो कि ये इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं है, मुझे दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करना है. दैट मेक्स मोर सेंस टू मी एंड आई थिंक दैट वे यू विल बी बेटर ऑफ. ठीक है. सो मेक श्योर दैट you are also making an effort to convincing your parents and not just pouting and saying कि नहीं मुझे नहीं करना करेगा. That is not really a good argument in any case. So make sure that you are handling that bit well. I'm sure a lot of people have these issues कि मतलब they don't have earning potential. They might have been people might have been behind their lives की शादी कर लो and so on and so forth. ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है. But if you give logical answers, mostly you are going to be fine. अगर उसके बाद भी नहीं होता then of course you have to take a call कि कितना stressful होने वाला है तुम्हारे लिए कैट प्रिपरेशन. अगर बहुत स्ट्रेसफुल होने वाला है कैट प्रिपरेशन एंड यू आर नॉट श्योर ऑफ व्हाट इज द स्कोर दैट यू आर गोइंग टू गेट, it's best for you to take the best option that is available to you, and maybe at a later point in time you can think about greater things in life. I hope this was useful to you. Let me know in the comment section if there is something that is bothering you which I have not covered, and I'll try to get back to you with my comments on that particular bit.